तो आते हैं हम लोग। यस सर। ठीक ना। टॉपिक है आप लोग का। यस सर। तो अब ये है बेटा हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसको लिखा किसने है? लिखा किसने है? शिव मंगल सिंह सुमन ने। अब सोचो इंसान को सबसे ज्यादा प्यारा क्या होता है? कोई बता सकता है? इंसान को सबसे ज्यादा प्यारा क्या होता है? कोई बता सकता है बेटा ग्रुप में? इंसान को सबसे ज्यादा प्यारा क्या होता है? बताओ। आजादी। आजादी। आजादी प्यारा होता है। क्यों? क्यों आजादी प्यारा होता है? क्यों आजादी प्यारा होता है? कोई बता सकते हो? बताओ। जी सर। हाँ क्यों? क्योंकि वो अपनी जिंदगी खुद से जी सके। हाँ मतलब कोई इंसान को जीवन जीना हो, या कोई भी इंसान, किसी भी जीव जंतु, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, सबको जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? आजादी। और आजादी से ही इंसान जी सकता है, स्वतंत्र रूप से ही वो कुछ न कुछ कर सकता है। ठीक है। शिव मंगल सिंह सुमन बेटा इस कविता के माध्यम से यह कहने की कोशिश की है कि वो मनुष्य जीवन को या इस संसार में जो भी वस्तु है, जो भी सजीव वस्तु है, जिसमें भी जीवन है, जिसमें भी प्राण है, उनको हमेशा अपनी आजादी प्यारी होती है। आजादी से बड़ा कुछ नहीं और गुलामी से बड़ा जंजीर कुछ नहीं। जो इंसान आजादी से जीवन जी के मरता है, उसकी पूछ या उसकी पहुंच या उसका हमेशा लोग पूछते हैं। लेकिन जो इंसान जीवन से हार जाता है, या जो इंसान जीवन को समझ नहीं पाता है, जो इंसान सोचता है कि गुलामी में हम जी कर सब कुछ जी लेंगे, तो संभव नहीं है। गुलामी में रहकर सपने देखना सिर्फ सपने ही होते हैं, वो हकीकत में पूरे नहीं होते हैं। लेकिन आजादी के साथ सपने देखना, उसमें भी कुछ सपने पूरे होते हैं, कुछ सपने अधूरे होते हैं। लेकिन जो सपने पूरे होते हैं वो जीवन को हमेशा सुख देता है। इंसान संघर्ष करके ही जीवन सुख पा सकता है। गुलामी में इंसान कभी भी सुख पा नहीं सकता। जब इंसान को कुछ चाहिए, या इंसान कुछ प्रगति करता है, या वो कुछ प्रगति करना चाहता है, तो उसके लिए उसको मेहनत करना होगा। उसको क्या करना होगा? संघर्ष करना होगा। और संघर्ष तभी हो सकता है जब आप आजाद हो, जब आप कुछ करते हो। तो अभी यहाँ पर पंछी के माध्यम से यह बताने की कोशिश किए हैं कि इंसान को जीना हो, या मानव जीवन को हमेशा आजादी प्यारी होती है, और जिसे आजादी प्यारी है वही आजाद जीवन जी सकता है। तो यहाँ पे कभी कहते हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के, कभी पंछी के माध्यम से यह बताने की कोशिश किए हैं कि हमारा मन, हमारा जीवन हमेशा उन्मुक्त होना चाहता है, आजाद होना चाहता है। कभी भी झूठ के बंधन में नहीं बंधना चाहता, कभी भी गुलामी की जंजीर में नहीं जीना चाहता। वह हमेशा उन्मुक्त होके जीना चाहता है, पाना चाहता है, रहना चाहता है। तो शिव मंगल सिंह सुमन जी ने इस कविता में आजादी को सबसे बड़ा सुख बताया है, और गुलामी को सबसे बड़ा दुख।
वो यह बताने की कोशिश भी किए हैं कि अगर इंसान स्वतंत्र रूप से जीता है और मरता है, उसका नाम हमेशा आदर सहित लिया जाता है, लेकिन जो इंसान गुलामी में जीता है और गुलामी का जीवन जीकर मरता है, वह इंसान कभी भी स्वतंत्र नहीं रह सकता। वह इंसान कभी भी अपनी सोच को विकसित नहीं कर सकता। वह जीवन के एक ढर्रे पे जीता रहता है और मर जाता है। उन्हें दुनिया गलत दृष्टि से देखता है, जिससे वह नहीं समझ पाता। तो आओ अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। कविता को कैसे पढ़ेंगे ये देखना है। तो कविता को पढ़ने के लिए हम स्टार्ट करते हैं कविता कि कविता को कैसे पढ़ा जाता है और कविता को कैसे समझा जाता है। तो कविता है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिजर बंदना ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कही भली है कटक निवोरी, कनक कटोरी की मैदा से। वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे थे तरु की पुंगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोलकर चुभ तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होरा होरी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तन की सांसों की डोरी। नील न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान क्या करो, आकुल उड़ान सब कर डालो। मतलब कहने का यहाँ पे अर्थ ये हुआ कि बेटा यहाँ पे कहने का अर्थ ये हुआ कवि का कि कवि यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, कवि ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको जीवन जीना है, अगर आपको जीवन समझना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आजादी को पाना होगा। संग्राम और गुलामी की जिंदगी आप कभी भी नहीं जी सकते। आजादी और गुलामी की जिंदगी आप कभी नहीं जी सकते। आपको अगर संघर्ष करना है, अगर आपको जीवन जीना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा आगे बढ़ना होगा। तो अब फर्स्ट पैराग्राफ समझते हैं। तो कहते हैं कवि कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिजर बंदना न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित मुक्त हो जाएंगे। कहते हैं हम पंछी कहाँ के हैं, उन्मुक्त गगन के हैं, उस खुले आसमान के हैं जिसमें जो कभी पिंजर मिस होता है, पिंजरा में बंद होकर नहीं गा सकते, पिंजरा में बंद होकर नहीं रह सकते। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाए। और पिंजरा के जो हैं, पिंजरे से टकराकर हमारे क्या होंगे, पंख टूट जाएंगे। मतलब हमें अगर जीना है, हमें अगर समझना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा, हमें आजादी से जीने का महसूस करना पड़ेगा, तभी हम जी सकते हैं, तभी हम रह सकते हैं। फिर कहते हैं कवि कि कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। मतलब कनक तीलियों मतलब पिंजरे की जो तीलियां है, पिंजरे की जो है, उससे टकराकर जो में पंख, कोमल रूपी पंख है, वो क्या होंगे, टूट जाएंगे। मतलब मुझे आजादी पसंद नहीं है, हम पिंजरे में रहकर नहीं जी सकते,
हम पिंजरे में रहकर नहीं गा सकते, हम पिंजरे में रहकर कुछ भी नहीं सोच सकते। हमें क्या करना होगा, हमें इस पिंजरा से बाहर निकालो, तभी हम उन्मुक्त रूप से गा सकते हैं, उन्मुक्त रूप से उड़ सकते हैं, उन्मुक्त से जीवन जी सकते हैं। फिर कहते हैं, हम बहता जल पीने वाले, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बनी है कटक निवोरी, कहीं बनी है मैदा से। मतलब बेटा कवि यह कहना चाहते हैं यहाँ पर कि हम बहता क्या है, जल पीने वाले हैं, मतलब हम उस जल को पसंद करते हैं जो नदियों में बहता है, न कि हमारे पिंजरे में रखा हुआ कटोरी में जो जल है वो हम पसंद नहीं कर सकते। क्योंकि मतलब कहना ये हुआ कि हमारा जो कहना ये हुआ कि जो हमारा मन है, हमारा जो मन है वो क्या है, उन्मुक्त है। हमें आजादी चाहिए, हमें बंधन में मत बांधो। अगर हमें बंधन में बांध देते हो तो हम कभी नहीं जी पाएंगे। फिर कहता है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटक निवोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो कहते हैं मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटक निवोरी कनक कटोरी की मैदा। भले पिंजरा में रहकर मेरे कटोरी में मैदा हो या अच्छे पकवान हो या अच्छे व्यंजन हो, उस व्यंजन को हम पसंद नहीं कर सकते। हम क्या पसंद करते हैं, हमें वह जंगल में जो खाना मिले, हमें वो कटक निगोरी मिले या हमें कड़वा फल मिले, हम वो ज्यादा पसंद करते हैं उस पिंजरे में रखी हुई सोने की कटोरी में जो मैदा अच्छे से पकवान है, उससे ज्यादा पसंद क्या करते हैं, जंगलों में कड़वे फल पसंद करते हैं। मतलब हमें जीने के लिए क्या चाहिए, आजादी चाहिए। हमें उड़ने के लिए आजादी चाहिए। हमारे मन को, हमारे पर को मत बांधो, हमें ऊपर उड़ने दो। हम जितना उड़ेंगे उतना ही हम जिंदगी जी पाएंगे। ठीक है। फिर कभी अब थर्ड पैरा देखो, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति सब उड़ान भूले, बस सपनों में देख रहे थे तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में मतलब यह स्वर्ण रूपी, भले तुम मुझे सोने के पिंजरे में डाल दो, सोने के पिंजरे में डाल दोगे, अर्थात मुझे गुलाम बना के रखोगे, तो हम अपनी गति और उड़ान सब भूल जाएंगे। मतलब मेरा मन स्वच्छंद है, जो मेरा मन उन्मुक्त है, जो मेरा मन प्रसन्न है, वो सब क्या होगा, वो सब खो जाएगा। और जिससे क्या होगा कि मैं कभी भी उन्मुक्त होके नहीं जी पाऊंगा, और जब नहीं जी पाऊंगा तो मैं अपनी पहचान खो दूंगा। और मुझे अपनी पहचान में क्या करना पड़ेगा, आजाद होना पड़ेगा। और मैं, भले तुम मुझे सोने के पिंजरे में बांध दो, सोने के पिंजरे में कैद कर दो, लेकिन मेरे मन को कभी कैद नहीं कर सकते। क्योंकि मेरा मन क्या देखने की कोशिश कर रहा है कि जो पेड़ है उसकी फुनगी के झूले पर क्या करना चाहता है, वो झूलना चाहता है स्वतंत्र रूप से, उसके आसपास चल रही हवाओं को एहसास करना चाहता है, अनुभव करना चाहता है, जिससे वह जीवन के आजादी के संपूर्ण रूपों को महसूस करना चाहता है, एहसास करना चाहता है, जीवन जीना चाहता है, जिससे क्या होगा, उसकी अपनी पहचान बनी रहे, उसकी अपनी पहचान कभी नहीं मिटे। फिर कहता है, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। ऐसे थे अरमान हमारे, अरमान की उड़ते। अब चिड़ियों के अरमान कैसे हैं, चिड़ियों के अरमान ऐसे हैं कि वह खुली आकाश में उड़ना चाहता है, वह खुली आकाश में घूमना चाहता है, वह खुली आकाश में
अपने आप को महसूस करना चाहता है और नीले नभ की, नीले में जो आकाश जो नीला है उसकी सीमा को पार करना चाहता है, क्योंकि आकाश की कोई सीमा नहीं है। आकाश सीमा विहीन है, जिसका अनंत सीमा है, जो अनंत है, जो अपने आप में जिसका कोई अंत नहीं है, उस अनंत को, उस अनंत सीमा को वो पाना चाहता है, समझना चाहता है, उस चीज को वो देखना चाहता है। और क्या चाहता है? लाल किरण की चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। वह अपनी लाल किरण सी चोंच, उसकी जो चोंच लाल है, उससे क्या चाहता है? वो सूर्य की किरण को चुगना चाहता है, सूर्य की किरण को एहसास करना चाहता है, सूर्य की किरण को। और तारक अनार के दाने, जो तारे रूपी अनार के दाने को महसूस करना चाहता है, देखना चाहता है, उसको पकड़ने की कोशिश करना चाहता है। ये किसके अरमान है? ये चिड़ियों के अरमान है, ये पंछी के अरमान है कि हम उन्मुक्त होंगे तभी यह काम कर सकते हैं। फिर कहता है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होरा होरी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। कहता है, होती सीमाहीन क्षितिज से, मतलब सीमाहीन आकाश जो है वो क्या है? सीमाहीन है, जिसका कोई छोर नहीं है, जिसका हमेशा क्या है? जो अनंत है, जो उन्मुक्त है, जो जीना चाहता, जो जिसको पार पाना, जिसको पकड़ पाना, या जिसकी सीमा को लांघ पाना मुश्किल है, उस सीमा को अपने पंखों से, अपने पंखों के माध्यम से पक्षी क्या करना चाहता है? उड़ना चाहता है, उस सीमा को पार करना चाहता है, जो उसे आजादी के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, आजादी के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होरा होरी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। कहने का मतलब ये हुआ कि यह जो आकाश है, जो सीमा विहीन है, जो सीमाहीन है, मतलब जिसका कोई सीमा नहीं है, हम अपने पंखों की उड़ान से, हम अपने पंखों के माध्यम से उस सीमाहीन या उस सीमा विहीन क्षेत्र को पाना, घूमना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, उस सीमाहीन क्षेत्र को प्राप्त करना चाहते हैं। या तो उसमें दो ही काम होता है, या तो हम उड़ के उस आकाश की चक्कर लगा ले, या हमारे सांस रुक जाए। मतलब कहने का अर्थ हुआ, या तो हम गुलामी से आज गुलामी में मर जाएं, या स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करें, और संघर्ष करेंगे तभी हमें क्या मिलेगी? स्वतंत्रता मिलेगी। फिर कहते हैं, नीर न दो चाहे टहनी का, नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ाने भी नहीं। कहते नीर न दो, कहता है कि तुम मुझे घर मत दो चाहे टहनी का, नीर न दो चाहे टहनी का, तुम मुझे पेड़ का टहनी का घर मत दो, या मुझे घर मत दो, मैं घर छोड़ दो, आश्रय छिन भिन कर डालो, भले मेरे घर को तोड़ डालो, मैं घर को छोड़ दो, मुझे घर से निकाल दो, लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन भगवान ने मुझे पंख दिया है, प्रकृति ने मुझे क्या दिया है? पंख दिया है, उसके उड़ान के लिए विघ्न मत डालो, उसमें तुम मुझे रोको मत, मुझे उड़ने दो। अगर तुम मुझे उन्मुक्त बंधन से जीवन जीने दोगे तो मैं क्या हूँगा? अपने संघर्ष, अपने अपने आजादी को महसूस कर सकता हूँ, एहसास कर सकता हूँ, और खुशी से जी सकता हूँ। अगर तुम मुझे गुलामी में रखोगे तो मैं कभी भी आजाद नहीं हो सकता, कभी भी अपने सोच को विस्तार नहीं दे सकता, कभी भी अपने मन में आजादी को पनपने नहीं दे सकता। अर्थात गुलामी एक ऐसी बंधन है, गुलामी एक ऐसी जंजीर है जो इंसान को हमेशा बंधन में बांधे रखता है, जो मन, शरीर, तन से बांध देता है और उसके सोच को विकसित नहीं होने देता। लेकिन जो आजाद व्यक्ति है, जो संघर्ष करता है, जो जीवन जीने की, जिसके अंदर जीवन जीने का उत्साह है, जिसके अंदर जीवन जीने की कला है,
जिसके अंदर जीवन जीने का जुनून है, वही इतिहास बनाता है, वही समाज को कुछ नया दे जाता है, ना कि गुलाम व्यक्ति या गुलाम वस्तुएं या गुलाम जीव जंतु कभी भी कोई इतिहास नहीं बना सकता। इसलिए हमेशा आजादी के साथ जीना जीवन सीखो, संघर्ष करना सीखो, जिससे तुम्हें दुनिया के नए नए अनुभव मिलेंगे। असफलताएं तो मिलेगी पर अनुभव मिलेगा। उस अनुभव के द्वारा तुम नए नए रास्ते खोजोगे, जिससे समाज में तुम्हारा हमेशा मान सम्मान मर्यादा बना रहेगा। तुम हमेशा मेहनत कर पाओगे और तुम नए नए चीज को, नए नए आविष्कार को खोज पाओगे, समझ पाओगे, देख पाओगे और महसूस कर पाओगे। धन्यवाद।